और यूक्रेन के बीच जारी जंग में दुनिया जल रही है। 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है और दोनों देशों के बीच भीषण महायुद्ध यहां पर अभी भी चल रहा है। इस विनाशकारी युद्ध को खत्म करवाने और दोनों देशों में शांति बहाल करने के लिए दुनिया अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रही है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने पीएम मोदी से युद्ध खत्म करवाने की अपील की है। वहीं G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। यानी इस बात को दुनिया ये मान रही है कि मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। इस विवाद को केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही सुलझाया जा सकता है और भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। ये 3 तस्वीरें 2 मुल्कों के बीच रिश्तों में पड़ी दरार को बताने के लिए काफी है। मौका दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक का था। दुनिया की निगाहें इन 2 चेहरों पर थी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। उम्मीद थी कि जंग के 1 साल बाद अमेरिका और रूस में युद्ध को लेकर चर्चा होगी, बातचीत होगी, कोई हल निकलेगा, सहमति बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूक्रेन में पिछले साल 24 फरवरी में जंग शुरू होने के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच पहली बार दोनों देशों के विदेश मंत्री आमने सामने थे। दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग दोनों नेताओं के बीच लगभग 10 मिनट तक बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई खटास का असर इस मुलाकात के दौरान भी देखने को मिला। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच महज 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो गई। इस मुलाकात के दौरान एंटनी ब्लिंकन ने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेगा। अगर रूस चाहता तो यूक्रेन युद्ध जल्द ही समाप्त हो सकता है। ब्लिंकन ने G20 बाली दस्तावेज का जिक्र करते हुए रूस के साथ-साथ चीन को भी आड़े हाथों लिया। Lastly, I spoke briefly with Russia's Foreign Minister Lavrov on the margins of our G20 meeting today. I urged Russia to reverse its irresponsible decision and return to implementing the New START Treaty, which places verifiable limits on the nuclear arsenals of the United States and the Russian Federation. Mutual compliance is in the interest of both our countries. It's also what people around the world expect from us as nuclear powers. एंटनी ब्लिंकन ने जंग को लेकर रूस को घेरा तो वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने बयान में इस मुलाकात का जिक्र तक नहीं किया। हाँ, इतना जरूर है कि सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन मसले पर भारत के फैसले और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। India's independence and up until today, that's the nature of our relations, and we appreciate highly the responsible and worthy of a great power stance that India is taking globally on all the key matters of the global agenda. And today, when addressing the participants of the foreign minister meeting, President Modi, I think he presented balanced and responsible position of the country as the president of the G20. उधर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने भी पीएम मोदी की तारीफ की है। नेड प्राइस ने कहा है कि अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में भारत से मदद की उम्मीद करता है। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस भूमिका को निभाने की अपील की है। India has the ability, as we've seen from Prime Minister Modi, to speak with tremendous moral clarity. When Prime Minister Modi said last year that this is not an era of war, the world listened, as they should, because when Prime Minister Modi and his country says something to that effect, it is meaningful to the United States, it's meaningful to Russia, it is meaningful to countries near and far. G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत की कोशिश थी कि यूक्रेन मसले पर कोई सहमति बन सके, लेकिन ऐसा हो न सका।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर बताया कि यूक्रेन मसले पर कोशिश के बावजूद सहमति नहीं बन सकी है। G20 के सदस्य जो हैं, जो इस मुद्दे के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनके इस मामले में अलग अलग विचार हैं और हम जो हैं इस बार उनके विचार माने उनके बीच में इतना गैप था कि हम लोगों ने प्रयास तो की, पर प्रयास के बावजूद हम जो है इस समय सहमति बना नहीं पाए। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। 24 फरवरी 2022 से दोनों देशों के बीच भीषण जंग शुरू हुई और ये जंग अभी भी जारी है। जंग की शुरुआत से ही दुनिया मानकर चल रही थी कि रूस जैसी महाशक्ति के आगे यूक्रेनी सेना जल्द ही घुटने टेक देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन रूस के सामने तनकर खड़ा रहा। अब तक इस जंग में अमेरिका और नाटो संगठन के देशों से मिली मदद और हथियारों के दम पर यूक्रेन ने रूस को कड़ी टक्कर दी है। इस जंग का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। इस जंग की वजह से दुनिया 3 धड़ों में बंट चुकी है। पहला खेमा नाटो देशों का है जो हर कदम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। दूसरा खेमा वो है जो रूस के साथ खड़े हैं और तीसरा खेमा वो है जो शांति चाहता है और जल्द से जल्द जंग खत्म करवाना चाहता है। भारत ने हमेशा दोनों देशों के बीच बातचीत से हल निकालने की पहल की है और ये कोशिश G20 बैठक के दौरान भी दिखी।